हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सैनिक स्कूल अमेठी अमेठी कहाँ है भाई? उत्तर प्रदेश में है। जो भारत के 33 सरकारी सैनिक स्कूल है उसमें से एक सरकारी सैनिक स्कूल का नाम है अमेठी सैनिक स्कूल, और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अगर बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाई करनी है, इस सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है, तो जो एडमिशन होगा भाई एंट्रेंस टेस्ट से होगा, तो उसमें सिलेक्शन कितने नंबर पर होगा? जो सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा होगी अब 5 अप्रैल को, तो जाहिर सी बात है उसमें बच्चे सारे नंबर लेके आएंगे। कोई 220 नंबर लेके आएगा, 230 लेके आएगा, 280 भी लेके आएंगे, 290 भी लेके आएंगे 300 में से। कक्षा 9 में भी अलग अलग नंबर लेके आएंगे बच्चे। तो कितने मार्क्स चाहिए कि भाई सैनिक स्कूल अमेठी मिल जाए? और ये मैं सारा एनालिसिस आपको कराऊंगा, ये कट ऑफ रिपोर्ट 2024 पर कराऊंगा। जो लास्ट ईयर कट ऑफ रिपोर्ट इन्होंने जारी करी थी, हम उसका आधार लेंगे, एक तो उसको उसको देखेंगे, और साथ में देखेंगे कि भाई इस नंबर के आसपास ये कट ऑफ जानी जाएगी। और ये पिछली बार 6 राउंड आए थे, तो मैं 6 राउंड में से पहला और छठे राउंड का एनालिसिस आपके सामने लेके आया हूँ कि छठे राउंड तक कितने नंबर पर चली गई थी, फिर बाद में वेटिंग लगी थी, वो उसमें प्लस माइनस 1-2 नंबर और इधर उधर कर लो, बस इतनी होनी है बात। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ये जानकारी मैं कक्षा 6 और कक्षा 9 दोनों की दूंगा, ठीक है। अब 5 अप्रैल को एग्जाम है। एग्जाम तो बिल्कुल नजदीक आ चुका है और बच्चों ने बिल्कुल अपनी तैयारी कर रखी है। सबने एक टारगेट सेट कर रखा होगा, सभी बच्चों ने एक अपना टारगेट सेट ऑलरेडी हो चुका है। तो उसमें क्या होना है, अगर आपको सैनिक स्कूल की आरएमएस की, आरआईएमसी की डिजिटल तैयारी करने, ऑनलाइन घर से तैयारी करनी है, तो आप हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो कोर्स को ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं, स्टडी मटेरियल है बहुत सारे। और कैसे अवेल करेंगे, ये जो नंबर है ये, इसको डायल करिए और हमारी टीम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे देगी। आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और व्हाट्सअप ही करिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमारी टीम आपका फिर आपको कॉल बैक करती है हमारी टीम, और प्रॉपर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करती है। एक तो ये वाली बात हो गई। घर पर माहौल अच्छा नहीं है, वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है, मम्मी पापा के पास टाइम नहीं है, ठीक है, एक कॉम्पिटेटिव माहौल घर पर जनरली नहीं बन पाता बहुत सारे बच्चों का, तो वो क्या करें भाई, फिर हमारे हॉस्टल बैच को ज्वाइन करें। व्हाट्सअप करिए इस नंबर पर, पूरी पूरी इंफॉर्मेशन हमारी टीम आपको दे देगी। कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए आरएमएस, सैनिक स्कूल और आरआईएमसी के बैचेज आपको 2025 के लिए हैं, तो इनमें आप अपना एनरोलमेंट कर लीजिए। ध्यान रखना लिमिटेड सीट है, 200 सीट्स ही हैं हॉस्टल वाले में, और वो सीट ऑक्यूपाई होती जा रही हैं। तकरीबन 50 के आसपास सीट हमारी अभी कवर हो चुकी हैं, तो वो जल्दी भर जाएंगी, और वो भी उसमें अलग अलग सेगमेंट में सीट हैं। ऐसा नहीं है कि सारी की सारी सीट हम आरएमएस के लिए भर लेंगे। कुछ सीट आरएमएस के लिए, कुछ सैनिक के लिए, कुछ दोनों के लिए, कुछ 9th के लिए, ऐसा है आरआईएमसी के लिए, सबके लिए। तो चलो, ये हमारा हॉस्टल बैच की मैं आपको एक झलक दे देता हूँ। ये हॉस्टल बैच है जो हमारा, जिसमें बच्चे तैयारी कर रहे हैं। सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे, इसमें हमें कोई संदेह नहीं, और वो भी हम रिजल्ट लेके आएंगे कि हमारी एकेडमी में से कितने बच्चे सेलेक्ट हुए। ये भी पहली पहली हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा होगा जो ऐसा करेगा। आज तक आपने नहीं देखा कि भाई एक एकेडमी में 70 बच्चे गए, 80 बच्चे गए, उनमें से कितने सेलेक्ट हुए। तो हमारा वो भी हम बताएंगे। लगभग 100% रिजल्ट है। शायद ही कोई बच्चा ऐसा होगा जो हमारी एकेडमी में से पढ़ने के बाद सेलेक्ट ना हो, शायद ही कोई। तो उसमें भी कहीं ना कहीं अगर एक बच्चा बच्चा, तो आप समझ ही सकते हैं कि किस लेवल तक यहाँ पे मेहनत कराई जाती है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ अबाउट सैनिक स्कूल अमेठी के बारे में, थोड़ी जानकारी मैं बच्चों को दूंगा। ये सैनिक स्कूल अमेठी कहाँ है? ये है भाई 125 किलोमीटर, लगभग लखनऊ से 125 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? लखनऊ से। और लखनऊ कहाँ है, समझ गए आप? सभी बच्चे समझ गए। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी, और उससे लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है सैनिक स्कूल अमेठी। अब मैं आपको वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, यहाँ से थोड़ी और पिक्चर क्लियर होगी। देखो, सैनिक स्कूल अमेठी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का एक सरकारी सैनिक स्कूल है। आप एक बात ध्यान रखना, सरकारी सैनिक स्कूल और प्राइवेट सैनिक स्कूल में एक फर्क आपको साफ दिखाई देगा। देखो, मैं आपको बता दूं जो मेन चीजें हैं। जब भी आप इनका जो देखोगे ना, आपका ये देखोगे ना इनका, एक तो कैंपस इनका बहुत बड़ा होता है, जैसे 50 एकड़ में कैंपस है। तो जब कैंपस बहुत बड़ा है और वैकेंसीज लिमिटेड है, 500 ही बच्चे पढ़ सकते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं, और इनके पास जो यहाँ पे टीम है ना, वो टीम जबरदस्त होती है। ठीक है भाई, टीम यहाँ पे जबरदस्त होती है। जैसे आवर ऑफिसर्स, देखो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा ना, अब देखना, मैं दिखाऊंगा बिल्कुल, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। इन जो न्यू सैनिक स्कूल है ना, ये यहीं पे ही फेल हो जाते हैं, ये यहीं पे ही फेल हो जाते हैं। देखो, अब एक बात देखो, लेफ्टिनेंट कर्नल गीता माधिक, महादिक प्रिंसिपल, भाई जो ये एक एंट्रेंस टेस्ट जिन्होंने एनडीए पास किया हो और वो जाके बनी हो, तो क्यों नहीं हमारी बच्ची को यहाँ पे एक मिलेगा यहाँ पे। ये करेंगे ना सबको, उनको प्रॉपर गाइडेंस की कैसे करना है, ठीक है।
तो देख लो भाई, लेफ्टिनेंट कर्नल गीता मादिक कमिश्नर आर्मी एजुकेशन कोर्प्स 22 मार्च 2000 ड्यूरिंग द करियर इन्होंने सारे एंट्रेंस टेस्ट निकाले, इनको पता है रियल एजुकेशन क्या है, कैसे बनते हैं लेफ्टिनेंट। अब आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में चले जाओ, सबसे पहले तो पता नहीं कौन बैठा है, और अगर आपने एडमिशन करा भी लिया पता नहीं कल को कौन बैठा मिलेगा, वहां से गायब मिलेगा। इनका ना ट्रांसफर होना ना कुछ होना, ये परमानेंट है। यहाँ पे आपके बच्चे को अच्छी एजुकेशन ये प्रोवाइड करेंगे। तो लीडर की बात मैं कर रहा हूँ, जब लीडर अच्छा है तो फिर सब चीजें अच्छी मिलेगी। सारी फैसिलिटी तो खैर बाकी चीजें हैं। अबाउट में थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ इसका, यहाँ पे होगा शायद सैनिक स्कूल अमेठी के बारे में, थोड़ा सा यहाँ से और भी जानकारी मिल जाएगी भी। तो ये वाली बात होती है कि देखो, अगर कमांडर अच्छा है ना किसी भी टीम का, तो भाई समझो कि जीत पक्की है। ये 15 जुलाई 2020 में आया, बहुत पुराना नहीं है, 15 जुलाई 2020 बिल्कुल नया सैनिक स्कूल है। अब ये देख लो कितनी स्ट्रेंथ है, 422। ठीक है, 422 की स्ट्रेंथ है। द जनरल विजन ऑफ सैनिक स्कूल अमेठी प्रिपेयर एनडीए में सिलेक्शन देने का है इनका, ये सब चीजें देखो, सैनिक स्कूल का टारगेट ही यही है। तो 422 है। अभी तो ये मान के चलो 2020 से अगर मैं देखूं तो कक्षा 12 इनकी एक भी पास नहीं हुई, अभी 12th पास नहीं हुई सैनिक, बिल्कुल नया है एकदम। ठीक है भाई, और इनका कैंपस वगैरह तो देखोगे तो वो तो है ही शानदार, इसमें तो कोई है ही नहीं डाउट। और ये इनके देखो सारे स्टाफ वगैरह भी आप देख लोगे, वो सारी चीज़ें आप भी रिसर्च कर लोगे। करिकुलम है, डेली रूटीन है, अब देख लो जरा, एल्मानेक है, डायरी है, सारी चीज़ें तो हैं। अगर आप डेली रूटीन चेक करोगे तो सब निकल जाएगा। लेकिन आप क्या कैंपस खुद ही देख लो आप, तो आपको और मेरा मानना ये है कि जब आपने एक एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी की तो भाई इनमें भेजो ना। फिर वो तो जब आपको कोई सलाह देता है ना कि आप प्राइवेट भी चले जाओ, वहाँ भी चले जाओ, फिर तो एक हारी हुई सी बात, जैसे बाजी हाथ से हार जाते हैं ना, हिम्मत छोड़ देते हैं वो, अरे कहीं ना कहीं डाल दो अपना, निपटाओ ना काम को। अरे कोई बच्चे की पढ़ाई है भाई, ऐसे थोड़ना है, निपटाओ। ठीक है, चलो खैर, ये सारी चीज़ें आप देख लेना वेबसाइट पे जाके, सब चीज़ें हैं यहाँ पे, है ना। ये सारी चीज़ें बहुत शानदार चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया स्कूल है सैनिक स्कूल अमेठी। चलिए अब हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें आपको गाइडेंस देता हूँ। तो हो गया सैनिक स्कूल अमेठी, लखनऊ से 125 किलोमीटर है, 50 एकड़ में ये इसकी है। और मैंने आपको प्रिंसिपल भी इनकी दिखा दी कि कितनी टैलेंटेड है। तो आपके बच्चे भाई देखो, जब सामने लेफ्टिनेंट बैठा है बच्चों के सामने, तभी तो उनको पता चलेगा एनडीए कैसे क्रैक करना है। अरे किसी ने एनडीए निकाला नहीं, अदर स्कूल्स की यही तो कहानी है, प्राइवेट वालों की खासकर मैं बता रहा हूँ। एडमिशन प्रोसेस, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक पेपर लेती है जो 5 अप्रैल को होगा इस साल का, उसका एक एग्जाम पैटर्न है, उस एग्जाम को पास करना होता है। पास होने के बाद एक मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद एडमिशन होगा इसमें। ठीक है, मेरिट बनती है ऑल इंडिया लेवल पर। वो क्या है, वो एग्जाम पैटर्न मैं इसमें बता देता हूँ। कक्षा 6 में क्या है, कक्षा 6 में एक 300 नंबर का पेपर होता है, कक्षा 9 में एक 400 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, जो मेरिट बनेगी वो 300 और 400 में से बनेगी, यहाँ तक तो क्लियर है सबके। 300 और 400 में से बनेगी वो जो मेरिट बनती है। ठीक है, 400 में से कक्षा 9 और 300 में से कक्षा 6। अब वो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग बनती है। जो वो मेरिट बनती है उसी को बोलते हैं कट ऑफ, उसी को बोलते हैं कट ऑफ। कट ऑफ मतलब ये है कि 300 नंबर में से कोई बच्चा कितने नंबर पर सिलेक्शन ले लेगा। जैसे मान के चलो किसी बच्चे के 264 नंबर आए और उसका सिलेक्शन हो गया सैनिक स्कूल अमेठी में, तो इसका मतलब 264 कट ऑफ चली गई। ठीक है, टॉपर तो देखो 280 वाले का भी होगा, 270 का भी होगा, लेकिन एक नीचे आते आते एक ऐसी बाउंड्री आ जाएगी कि जिस पर उस स्कूल के अंदर सारी वैकेंसी फुल हो जाएगी। लेट अस सपोज 250 नंबर वो है 300 में से, जिसके अंतर्गत 80 सीट जो है सैनिक स्कूल अमेठी की फुल हो गई, तो सैनिक स्कूल अमेठी की कट ऑफ बन गई 250। समझ गए बात को। ऐसे ही 400 में से एक नंबर यहाँ निकल के आता है कक्षा 9 में, वो सारी चीजें। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एग्जाम पैटर्न, मैंने बता दिया 300 नंबर का और 400 नंबर का 2.5 घंटे का और 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। देखिए लास्ट ईयर क्या हुआ था, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लिखा है कट ऑफ रिपोर्ट 2024। लास्ट ईयर 6 राउंड आए थे टोटल, तो ये कक्षा 6 की है और मैं राउंड 1 में दिखा रहा हूँ। राउंड 1 में एक स्टेट के अंदर 5 कैटेगरी होती है, डिफेंस, ओबीसी, एससी, एसटी, अनरिजर्व। उसमें गर्ल्स भी होती है और बॉयज भी होती है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो सैनिक स्कूल अमेठी में डिफेंस में 251, ओबीसी में 271, 256, एससी में 203 आपका, एसटी में और अनरिजर्व में 275। ये है गर्ल्स की, ये है गर्ल्स की। नाउ कम टू द बॉयज, 265, 265, 258, 249, 271। ये है राउंड 1। राउंड 1 स्टार्ट हुआ, उस पर ये कट ऑफ गई आपका किसकी, होम स्टेट की, जिनका डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है। अब अदर बच्चे भी पढ़ते हैं, 30% रिजर्वेशन अदर बच्चों का है,
तो अदर स्टेट्स के बच्चे जिन्होंने अमेठी सैनिक स्कूल में पढ़ने हैं, ये उनके राज्य लिखे हुए हैं, ये उनकी कैटेगरी लिखी हुई है और ये है उनकी कट ऑफ। ठीक है, 5 वैकेंसी होती है गर्ल्स की अदर स्टेट्स की, 281, 41, 31, 63 और 248। और अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ, ये है आपका, ये आउट ऑफ 300 है भाई, ये कितनी है, आउट ऑफ 300। ठीक है, समझ गए, ये 300 में से है और ये राउंड 1 की है। ठीक है, मतलब राउंड 1 में इतने बच्चों का एडमिशन वहां पे मिल गया, इतनी उस पे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ फिर ये अगर मैं बात करूँ, ये राउंड 1 में 9th क्लास में आ जाओ, तो 9th क्लास में तो पहली बार एडमिशन हुआ होगा इसमें लास्ट ईयर। तो 210 पर ये एसटी कैटेगरी है उत्तर प्रदेश के होम का, और बॉयज में ये गई है 3 ये वाली। ठीक है, 368, 360, 320 एससी कैटेगरी में, 372 ये है। अब आओ अदर स्टेट पर। अदर स्टेट की अगर मैं बात करूं तो गर्ल्स की हो गई 362, 296। ठीक है, ये यहाँ पे कैटेगरी लिखी है, ये राज्य लिखे हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये है आपका बॉयज की, ये है बॉयज की। बिहार में 348। तो आप ये देखो सीधा सीधा अगर आप इसको ध्यान से देखो तो एक 330 का एक स्कोर निकल कर आ रहा है। 330, 340 का स्कोर, मतलब 350 नंबर मान के चलो आप, सबसे सुरक्षित है 350, है ना। आपके सामने देख लो, 350 नंबर एक सुरक्षित स्कोर है। 350 नंबर से नीचे उम्मीद छोड़ देना। ये राउंड 1 है। अब आ जाओ राउंड 6 पर। तो राउंड 1 है, तो राउंड 1 आया, राउंड 2 आया, राउंड 3 आया, ऐसे करके हम आ गए राउंड 6 पर। तो राउंड 1 की मैंने कक्षा 6 और कक्षा 9 की दिखा दी, बॉयज और गर्ल्स की। अब मैं राउंड 6 की दिखाऊंगा, कक्षा 6 की। ठीक है, कक्षा 6 की। तो आप ध्यान से देखो, तो ये जैसे भाई ये तो अदर स्टेट की हो गई, मध्य प्रदेश। ठीक है, एक टोटल ये सारी मिला के है, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, अदर की भी हो गई। और इसमें तो अदर में एक सीट बची हुई थी, 265 हो गई। और उत्तर प्रदेश में अगर होम की बात करें 254, एससी में बात करें 243 और अनरिजर्व में बात करें 263। ये है बॉयज की। और गर्ल्स की कहाँ गई, गर्ल्स की वैकेंसी हो गई फुल। ठीक, अब वहीं में बात करूँ तो ये अदर स्टेट की है, वो एक उसमें आ गया होगा मध्य प्रदेश में, सैनिक स्कूल अमेठी मध्य प्रदेश हो सकता है डोमिसाइल का, मतलब अदर का एक उसमें आ गई होगी एंट्री। तो चलिए यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तो ये सारी कट ऑफ गई अदर स्टेट की, बॉयज की, और ये है गर्ल्स की। और ये कौन सा है भाई, ये ध्यान रखना है, राउंड 6 है। इसके बाद वेटिंग लिस्ट की शुरुआत हुई। अब ये मत कहना कि सर 224 ही कट ऑफ गई थी। अरे 224 कट ऑफ गई थी हरियाणा के एससी कैटेगरी के बच्चे की। और कौन से राउंड में, छठे राउंड में। इसके बाद तो मेरे बेटे राउंड भी नहीं आए, फिर वेटिंग लगी। तो 233 नंबर एससी कैटेगरी की गई है, उत्तर प्रदेश का बच्चा है। ठीक है, तो ये है आपका दो, ये जो अदर स्टेट के भी है और होम के भी है, दोनों को इन्होंने गर्ल्स और बॉयज के दे दिए। समझ गए। तो जो मैंने यहाँ पे दिखाया था ये आधा हिस्सा था, ये देखो ये आधा हिस्सा है, लेकिन ये पूरा ये पूरा है इसका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बॉयज़ की, ये सॉरी इसकी क्लास 9th की। तो क्लास 9th में गर्ल्स में तो कोई वैकेंसी नहीं थी, बॉयज में है ये। होम स्टेट डिफेंस में 328, होम स्टेट ओबीसी में 332, एससी में 286, अनरिजर्व में 338। ये है आपका किसकी, ये अमेठी सैनिक स्कूल में पढ़ने की है। ठीक है, क्लियर हो गया बॉयज का। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अदर की। अगर देखा जाए तो 324, 342, 284 गर्ल्स की हैं और ये इधर बॉयज की है। तो ये था राउंड 6। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आता है क्या, इसके बाद वेटिंग आती है। वेटिंग में तो बहुत कम वैकेंसी हो जाती है, तो मेन तो आप मानो कि राउंड ही होते हैं। तो इस टारगेट को बना लो हमारे कक्षा 6 और कक्षा 9 के बच्चे। मुझे नहीं पता टारगेट कैसे आपका अचीव होगा, लेकिन मैं थोड़ी सी मैं गाइडेंस दे सकता हूँ। आपने भी तैयारी पूरी साल तो आपने ही करी, मैं तो आखिरी में क्या कर सकता हूँ, बस मैं तो आपको ये बता सकता हूँ। देख रहे हैं ना ये, ठीक है, सब हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है परसेंटेज वाइज हमारी एकेडमी का। राष्ट्र मिलिट्री स्कूल का सबसे बड़ा सिलेक्शन है, यूपी सैनिक स्कूल का परसेंटेज वाइज सबसे बड़ा है। और अब सैनिक स्कूल की बारी है, उसमें भी हमारा सबसे बड़ा सिलेक्शन रेशियो रहने वाला है। तो क्या करेंगे, तैयारी के लिए आप तमाम कोर्सेज हमारे अवेल कर सकते हैं। परमवीर है, महावीर है, वीर पैक तो इस वक्त सबसे शानदार है। छोटा सा पैक है, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल एकदम सदा हुआ स्टडी मटेरियल, इसको अवेल करो और अपनी तैयारी में जुट जाओ। इसमें कोई पैसे भी लगा, आपको पैसे बचाने का ज़्यादा ही शौक है, मुझे पता है। पैसे तो बचाती हैं आप, बचाओ, यहाँ पे बचाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ले लो फिर, बचाओ पूरे। ठीक है, बस ऐसा ना हो पैसे बचाने के चक्कर में सिलेक्शन ना बच जाए, बस आपसे इस बात का ध्यान रखना। कैसे अवेल करेंगे वीर पैक को,
जो हमारा ऑफिशियल नंबर है उसको डायल करिए, ये वाला, या इस पर व्हाट्सअप दे दीजिए, तो हमारी टीम आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे देगी। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया होगा कैसे आपको करना है। सैंपल पेपर का सेट मंगा लीजिए, देख लीजिए आपका कितने नंबर बैठ रहे हैं। कुछ यहाँ से भी नंबर बैठ जाएंगे, एक एक नंबर पे भाई बड़ी कंपटीशन है। मेरा मानना है 5-6 नंबर तो यहाँ से ही बढ़ जाने चाहिए आपको, सैंपल पेपर का सेट अगर। और मैंने डिजिटल के लिए आपको बता दिया है, ये डिजिटल कोर्स के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करिए। और अगर आपको हॉस्टल में ज्वाइन करना है, आपको पक्का आपको सिलेक्शन चाहिए, घर पे माहौल नहीं है, डन करना है सिलेक्शन, तो हमारे हॉस्टल बैच में अपना एनरोलमेंट कर लीजिए। सीट को जरूर बुक कर लो, एडमिशन सीट को बुक कर लो भाई, ठीक है। ये एक माहौल मैं आपको हॉस्टल का दिखा देता हूँ, ये इस तरह का माहौल है, इस तरह से मॉक टेस्ट होंगे। पढ़ाई करने के लिए आना बस यहाँ पे, प्लीज़ और चीज़ें मत आना, नोटंकियों की यहाँ पे कोई जगह नहीं है। मैं साफ साफ मना कर देते हैं भाई, हम तो पेरेंट्स को ही कह देते हैं मत आना, अपना विजिट करके समय बर्बाद मत करना। पढ़ाई अगर आपको चाहिए तो ही अकेडमी में आना, नहीं तो फिर दूसरी अकेडमी है जहाँ पे आपको मनोरंजन के बहुत सारे साधन है। यहाँ पे तो सिर्फ पढ़ाई होती है, थोड़ा बहुत मनोरंजन है, क्योंकि कंपटीशन के हिसाब से हमारा चलना होता है भी, हमें कंपटीशन में रिजल्ट देना होता है। ऐसा नहीं होता कि पूरी साल बच्चे को वैसे घुमाते रहो और फिर रिजल्ट के टाइम पर इधर उधर की बातें, वो नहीं। ठीक है भाई, तो चलिए, सैनिक स्कूल अमेठी में जिन बच्चों को जाना है उनको अपना टारगेट सेट कर लेना है इस कट ऑफ के हिसाब से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको सारी गाइडेंस मिलती रहेगी, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट जितने भी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।